प्रभाव और हेर फेर ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को चलाती हैं। एक हमें बेहतर बनाने का काम करती हैं, तो दूसरी बस हमारा इस्तेमाल करती है। आज हम इन्हीं दोनों के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। वो लाइन जो ये तय करती है कि हमारे रिश्ते कैसे बनेंगे और हम इस दुनिया को किस नज़र से देखेंगे। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? कि हमारे आसपास हर कोई या तो हमें इंस्पायर कर रहा है या फिर अपनी मर्जी से चला रहा है, और फर्क ना अक्सर हमें नजर ही नहीं आता। लेकिन इसका जो असर होता है वो हमारी पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और मैकियावेली की ये बात सोचिए जरा, सदियों पुरानी है पर आज भी कितनी सच है। असली कंट्रोल जो होता है ना, वो अक्सर दिखता नहीं है। ये एक भ्रम पर टिका होता है। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, पर असल में पर्दे के पीछे कोई और है जो हमारे लिए रास्ता बना रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है प्रभाव और हेरफेर का असली खेल। तो ठीक है, चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझना शुरू करते हैं। आखिर इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो है क्या? जवाब छिपा है इनकी बुनियाद में, इनकी नींव में। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। देखिए, प्रभाव पैदा होता है सम्मान से। मतलब जब लोग किसी की बात को वजन देते हैं, इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस इंसान की और उसके ज्ञान की इज्जत करते हैं। और दूसरी तरफ है हेरफेर, जो पैदा होता है एक भ्रम से, एक धोखे से। इसका काम ही है सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रभाव जबरदस्ती नहीं है, ये प्रेरणा है, ये कला है, किसी के मन में एक बीज बोने जैसी। एक ऐसा विचार रखना कि सामने वाले को लगे कि ये तो उसका अपना ही आइडिया था। ये भरोसे की जमीन पर उगता है और इसीलिए इसका असर हमेशा रहता है। और अब देखते हैं हेरफेर का असली चेहरा। ये भरोसे के साथ नहीं खेलता, नहीं, ये खेलता है किसी की कमजोरियों के साथ, उसके डर और उसकी इच्छाओं के साथ। इसे बस जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इनकी नींव क्या है, तो आइए अब देखते हैं हेरफेर के उन असली हथियारों को जिनका इस्तेमाल होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हथियार कहीं बाहर नहीं हैं, ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। तो जरा सोचिए, वो कौन सी दो कमजोरियां हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं? ऐसी दो चीजें जिनका फायदा कोई भी चालाक इंसान बड़े आराम से उठा सकता है। पहली कमजोरी है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। हम सब अंदर ही अंदर सही साबित होना चाहते हैं, है ना? और बस जैसे ही कोई हमारी इस जरूरत को पूरा करता है, हमारी तारीफों के पुल बांधता है, हम अनजाने में ही उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। मैनिपुलेटर इसी अहंकार को सहलाता है और अपना काम निकाल लेता है। और दूसरी कमजोरी वो है इच्छा, डिजायर, हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत। यह पैसा हो सकता है, पावर हो सकती है, या फिर पहचान। जो हेरफेर करने वाला होता है ना, वो बस इसी इच्छा का चारा फेंकता है और हम मछली की तरह खुद ब खुद जाल में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं मिरर साइकोलॉजी, मतलब आईने का मनोविज्ञान। ये बहुत ही चालाकी भरी चाल है। देखिए, जो मैनिपुलेटर है वो कोई नया लॉजिक नहीं देता, वो बस हमारी ही सोच, हमारे ही डर, हमारी ही इच्छाओं को एक आईने की तरह हमारे सामने रख देता है। और जब हम उस आईने में झांकते हैं तो हमें लगता है कि अरे, ये तो हमारे अपने ही विचार हैं, और हम खुद ही उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो उसने हमारे लिए बनाया है। तो ये तो हुई हेर फेर की अंधेरी दुनिया की बात। इसके ठीक उलट आइए अब समझते हैं प्रभाव की असली ताकत को। वो ताकत जो लंबे समय तक टिकती है। ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। देखिए, सच्चा प्रभाव कभी शोर नहीं मचाता, ये तो चुपचाप काम करता है। इसका असर गहरा होता है। कभी कभी तो एक शब्द, एक नज़र या सिर्फ खामोशी ही पूरा माहौल बदल देती है। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। ये समय के साथ बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें सम्मान में होती हैं। और सम्मान एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ कमाई जाती है, छीनी नहीं जा सकती। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रभाव की नींव है सम्मान, तो हेर फेर की नींव है भ्रम। प्रभाव का हथियार है भरोसा और दिमाग, तो हेर फेर का हथियार है डर और इच्छा। और सबसे बड़ा फर्क असर में। प्रभाव का असर लंबा, बहुत लंबा चलता है, जबकि हेर फेर का फायदा बस कुछ ही पल का होता है। आखिर में चुनाव हमेशा हमारा होता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। थ्योरी तो ठीक है, सब समझ लिया, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकली खुद को इस हेरफेर से बचाएं कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल से नियम है।
इन 3 नियमों को बस गांठ बांध लीजिए। पहला, जब भी कोई फैसला लेने के लिए जबरदस्ती की जल्दबाजी करे तो रुक जाइए। मैनिपुलेटर हमेशा प्रेशर बनाता है। दूसरा, जब कोई बार बार आपको गिल्टी फील कराए तो सवाल पूछिए, ये एक इमोशनल हथियार है। और तीसरा, जब कोई जरूरत से ज्यादा लगातार आपकी ईगो को सहलाए, मतलब झूठी तारीफ करे, तो सावधान हो जाइए, वो आपकी कमजोरियों को टटोल रहा है। तो बस रुकिए, सवाल कीजिए और सावधान रहिए। ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से समझिए। लोग हमें हमारे दिल से नहीं पकड़ते, वो हमें हमारे दिमाग से पकड़ते हैं। हमें लगता है कि हम इमोशनल होकर बहक गए, पर असल में खेल हमारे सोचने के तरीके के साथ होता है, हमारे लॉजिक के साथ होता है। इसीलिए दिल से ज्यादा अपने दिमाग की रखवाली करना जरूरी है। चलिए आखिर में इस पूरी बातचीत को एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं है, ये तो जीवन जीने के तरीके का सवाल है। प्रभाव और हेर-फेर असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बस फर्क इतना है कि एक से दुनिया बदलती है और दूसरे से सिर्फ लोग बदले जाते हैं। एक दुनिया पर असर डालता है और दूसरा सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को कंट्रोल करता है। और मैकियावेली एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि लोगों को जीत लेना एक कला हो सकती है, पर खुद पर कंट्रोल रखना वो असली बुद्धिमानी है। मतलब दूसरों को कंट्रोल करने से बड़ी जीत है अपनी इच्छाओं और अपनी ईगो पर काबू पाना। असली समझदारी इसी में है। तो बस ये बात याद रखिएगा, लोगों के दिमाग के साथ खेलिए, पर अपनी आत्मा के साथ नहीं। दूसरों को समझना, उन पर असर डालना, ये एक कला है, इसे सीखना जरूरी है। लेकिन इस कला को सीखते सीखते अपनी ईमानदारी को, अपनी आत्मा को दांव पर लगा देना, ये सबसे बड़ी हार है। असली चैलेंज तो यही है कि लोगों के दिमाग को समझें, पर अपनी आत्मा को बेचे बिना। इस पर सोचिएगा जरूर।